उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मंगलवार का दिन रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। वर्षों से बंद पड़ी गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन सेवा आखिरकार फिर से शुरू हो गई। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, यात्रियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे इंतजार के बाद ट्रेन सेवा बहाल होने से गोंडा से लखनऊ तक सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में ये पैसेंजर ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी। इसके बाद से रोजाना यात्रा करने वाले छात्र, नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बसों और निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ने से यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ता था, साथ ही समय की भी बर्बादी होती थी। ऐसे में ट्रेन सेवा की बहाली की मांग लगातार उठ रही थी। अब करीब 6 साल बाद ट्रेन के दोबारा शुरू होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। 05:65 गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन प्रतिदिन सुबह 5:40 पर गोंडा से रवाना होगी और नकाहा जंगल होते हुए करीब 9:30 बजे डालीगंज लखनऊ पहुंचेगी। ये ट्रेन मार्ग खासतौर पर उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है जो रोजाना रोजगार, शिक्षा या अन्य जरूरी कामों के लिए लखनऊ जाते हैं। गोंडा रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा सांसदों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। विधायक रमापति शास्त्री, प्रभात वर्मा, विनय द्विवेदी और प्रतीक भूषण सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित रहे। समारोह के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। लोगों ने ट्रेन सेवा शुरू होने पर सरकार और रेलवे प्रशासन का आभार जताया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर मजबूती के साथ अपनी बात रख रहा है और देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा कि पहले सरकारी धन भ्रष्टाचार में बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब वही पैसा जनता के विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोंडा क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस ट्रेन सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग कर रही थी। रेल मंत्री से लगातार बातचीत और प्रयासों के बाद ये सेवा बहाल हो सकी है। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में रेलवे ब्रिज, अंडरपास और अन्य सुविधाओं पर भी तेजी से काम कराया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में और अधिक सुविधा मिलेगी। पत्रकारों द्वारा बढ़ती पेट्रोल कीमतों को लेकर सवाल पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि सरकार देश हित को सर्वोपरि रखकर फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि भारत जहां भी सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध होगा, वहां से तेल खरीदेगा। सरकार की पहली जिम्मेदारी देश के 140 करोड़ नागरिकों के हितों की रक्षा करना है और उसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह निराशा और हताशा में है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक भाजपा को जनता का समर्थन मिल रहा है। इसी वजह से विपक्ष बौखलाहट में बयानबाजी कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान एक हल्का फुल्का पल भी देखने को मिला जब पत्रकारों ने मंत्री से मेलेडी टॉफी को लेकर सवाल पूछ लिया। इस पर मंत्री मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, मेलेडी खाइए, मीठी बातें करिए और देश के लिए कंस्ट्रक्टिव सोचिए। मंत्री के इस जवाब पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे। ट्रेन सेवा शुरू होने से गोंडा, बहराइच और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ट्रेन उनके लिए लाइफलाइन की तरह साबित होगी। खासकर छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को अब कम खर्च और कम समय में लखनऊ पहुंचने की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या और मांग को देखते हुए भविष्य में इस रूट पर और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल ट्रेन सेवा की बहाली को लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है और लोग इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी से जब हमने कहा इस बात को, तो तुरंत इस माननीय रेल मंत्री ने इस बात की गंभीरता समझी और तुरंत उन्होंने इस पर ऑर्डर किया कि ये हो जाना चाहिए। और आज उसका फल है कि आज बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए। और मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके डायरेक्शन में, उनके लीडरशिप में आदरणीय वैष्णव जी ने जो हम लोगों के लिए काम किया है, केवल एक पैसेंजर ट्रेन की ही नहीं बात है। कितने सारे ओवरब्रिज यहाँ सैंक्शन हो चुके, बन चुके हैं, आप लोगों का आंखों के सामने है। 3 नए ओवरब्रिज बनने हैं। हमारे यहाँ 32 अंडरपास बन चुके हैं और भी आगे होने हैं। आपका ये गोंडा स्टेशन हो, अयोध्या स्टेशन हो, छपिया स्टेशन हो, इस सब का विस्तार हो रहा है, इस सब का उच्चीकरण हो रहा है। यहाँ से गोंडा का जो मुख्य काम रहता है, चाहे हमारे व्यापारी हैं, चाहे हमारे परिवार के लोग हैं, लखनऊ ही हम लोगों का कैपिटल है, हम लोगों का उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोई लीगल मैटर हो, केस हो, व्यापारियों को सामान लाने जाना, जो कुछ भी बात हो, चिकित्सा की बात हो, तो हमारे लोगों का लखनऊ से एक बहुत
बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव हमेशा रहा है और रहेगा। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह बढ़े हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने आज सवाल किया है कि हम ईरान से और उससे रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं सस्ता, हम वेनेजुला से महंगा तेल क्यों खरीद रहे हैं। अगर ऐसा सवाल किया है उन्होंने तो हमें बहुत आश्चर्य है। मैं हमारे विपक्षी पार्टी की बात कर रहा हूँ जिनकी सुनना और सोच बहुत सेलेक्टिव हो गई है ना। वो कोई पॉजिटिव चीज़ को वो ना सुन पाते हैं ना सोच पाते हैं, केवल नेगेटिव और पता नहीं किस ज़माने में रहते हैं। बहुत क्लियरली, बहुत साफ शब्दों में आदरणीय जयशंकर जी ने कह दिया है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे 140 करोड़ लोग हैं, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी पे कभी कोई हम लोग उस पर समझौता नहीं करेंगे। हमें अगर रशिया से सस्ता तेल मिला तो हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, ईरान से मिला तो ईरान से खरीदेंगे। हमारे देश के लोग हमारी प्राथमिकता है, इसमें किसी और देश का हद से हम लोग नहीं लेंगे। ये बात तो कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। तो इसके बाद ऐसा हमारे जो विरोधी पार्टियां कम से कम थोड़ा कुछ और उनको कंस्ट्रक्टिव सोचना चाहिए, आगे की बात करें। राहुल गांधी पीएम के प्रति लगातार अब टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। इसको एक शब्द में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, और उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। आपने देखा बंगाल में क्या हुआ, आपने देखा दक्षिण भारत में किस तरह से हम लोगों का तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा, क्योंकि जनता अब दलगत राजनीति या छोटी छोटी बातों को ले से अब उभर रही है। बंगाल में कितने सालों से सीपीएम का राज रहा, कांग्रेस का राज रहा, इसके बाद जो ममता जी टीएमसी का राज रहा। आप कभी बंगाल जाके देखिए तो क्या हालत है वहाँ के लोगों की, क्या बदहाली है। जो केंद्र की जो जनता को लेकर जो योजनाएं थी, जो आपका आयुष्मान हेल्थ कार्ड था और चीज़ें थी, वो लोग वहाँ बंटने ही नहीं देते थे। यानी कि अपने निजी स्वार्थ की राजनीति के चलते जनता का फायदा नहीं होने देते थे, जबकि बजट केंद्र का जाता था। और आज का परिणाम है कि इतने बढ़िया तरह से, इतने बढ़िया मार्जिन से, इतने बढ़त लेकर भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सरकार बनी। कहने का मतलब है कि मेलोडी खाओ सब भूल जाओ। हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग मेलोडी खाइए, मीठी मीठी बातें करिए और देश के लिए अच्छा सोचिए, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़िए, और जो देश में अच्छी बातें हो रही हैं उसको भी अच्छे ढंग से रखिए। देखिए, सपना देखना सबका अधिकार है, चाहे वो रात में देखें कि चाहे दिन में देखें। इन मूलभूत अधिकारों पर हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित की जाए, आपकी सरकार राष्ट्र पशु कब घोषित कर रही है? देखिए, अभी तक हमारे सरकार में ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। अभी तक हमारे कान में तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। हमारा राष्ट्र पशु टाइगर है, राष्ट्र पक्षी मोर है,